हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इनहेरिटेंस। तो आइए प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है और इससे किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास बना लेते हैं। हमने कह दिया क्लास, और क्लास का नाम हमने दे दिया क्या, एम्प्लॉय। तो हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बना दी एंड हम इसके पैरेंथेसिस में पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन क्लास होती है, और ये जो क्लास है ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी हमारे पास क्लासेस होती हैं पाइथन के अंदर, वो सब इस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं। तो हम इसी तरह हमारी एम्प्लॉय जो क्लास है ये भी इस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। चाहे अगरचे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना भी पास करते तो भी हमारी ये जो एम्प्लॉय क्लास है इस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती। तो अब हम, क्योंकि हमारी एम्प्लॉय क्लास यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी पास करने की वजह से इसको इनहेरिट कर रही है, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पास करें, क्योंकि पाइथन के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप कोई क्लास बनाओ और अगर उसके पास उसको पैरेंथेसिस नहीं देते तो भी वो क्लास बन जाती है। पाइथन के अंदर आपको यहाँ पैरेंथेसिस देना भी रिक्वायर्ड नहीं होता। अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसके अंदर अपना सबसे पहला जो फंक्शन होता है जो हम बनाते हैं, सबसे पहला जो मेथड होता है वो हमें पता है कौन सा होता है, डिफ। एंड देन हमने कह दिया क्या, इनिट। हमने इनिट कह दिया और इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं लाइक प्रिंट, और हम यहाँ पे कह देते हैं क्या, पेरेंट क्लास। क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास होने बनने वाली है तो हमने इसको कह देते हैं पेरेंट क्लास। एंड यहाँ पे कुछ और मेथड्स भी बना लेते हैं, लाइक मैंने कहा डिफ। एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि हमारे एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम होगा तो हम यहाँ कह देते हैं प्रिंट डिफ एंड देन नेम। और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं समझने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह देते हैं एम्प्लॉय एंड देन हम कह देते हैं नेम। तो हमने एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमारे एम्प्लॉय की कोई आईडी होगी तो हमने कह दिया डिफ आईडी। हमने एक और मेथड बना दिया, उसका नाम दे दिया आईडी, और हम अब प्रिंट करवा लेते हैं इसके अंदर क्या, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। हमने कह दिया इंस्टेंस का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। हमने कह दिया एम्प्लॉय एंड देन हमने इस क्लास को कॉल कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है। और हमने अब इसका क्या कर दिया, इंस्टेंस बना लिया। अब जब हम इसको सिंपली रन करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्यों प्रिंट हुआ भाई? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इनिट फंक्शन होता है वो क्लास का इंस्टेंस बनते साथ ही, इंस्टेंस जैसे ही बनता है तो वो क्या होता है, हमारा जो इनिट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। तो इसी तरह हमें इसको स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर हमें दूसरे मेथड कॉल करने हैं, उनको यूज़ का मतलब गेट करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट एंड देन हम कह देंगे क्या, नेम, हमारे एम्प्लॉय का नेम। एंड देन हमने कह दिया एम्प्लॉय डॉट और हमने कह दिया आईडी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे नेम और आईडी के जो मेथड हैं वो भी चल जाएंगे। तो आपने देखा पेरेंट क्लास जो कि इनिट फंक्शन के अंदर था, एम्प्लॉय नेम जो कि नेम मेथड के अंदर था, और एम्प्लॉय आईडी जो कि आईडी मेथड के अंदर थी। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल क्लास। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो चाइल्ड क्लास होगी, एक और क्लास। क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए ज़रूरी, इनहेरिटेंस किस में होती है, इनहेरिटेंस तो होती ही दो क्लासेस के बीच है। हम अगर दूसरी क्लास नहीं बनाएंगे तो हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ कर सकेंगे। तो हम एक और क्लास बना लेते हैं, लाइक यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। हमने कह दिया क्लास, और क्लास का नाम हम लोग इस बार दे देते हैं इंजीनियर। तो हमारी जो क्लास है वो एक इंजीनियर नाम की क्लास है। एंड इसके अंदर जिस तरह हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, और जब हम कोई भी ये जो एम्प्लॉय क्लास को के अंदर कुछ और इनहेरिट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड होता है, तो हमने इसको पैरेंथेसिस नहीं दिए थे। लेकिन अब हम इनहेरिट करना चाहते हैं किसको, हमारी बेस क्लास को, जो कि है कौन सी, एम्प्लॉय। तो हम उसको बेस क्लास बनाने के लिए, पेरेंट क्लास बनाने के लिए हम उसके क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे एम्प्लॉय। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर भी एक इनिट फंक्शन। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एम्प्लॉय क्लास है ये हमारी पेरेंट क्लास है। ठीक है। और पेरेंट क्लास को हम अपना जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसे हम बेस क्लास भी कहते हैं, और हमारी जो पेरेंट क्लास होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं। और क्योंकि ये हमारी जो क्लास है वो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस हो रही होती है तो हम इसे सुपर क्लास भी कहते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है वो सबसे
ये इनहेरिट हो रही होती है, इनहेरिट कर नहीं रही होती। जिस तरह इंजीनियर क्लास क्या है, ये इनहेरिट कर रही है इस एम्प्लॉय को। तो हमारी एम्प्लॉय क्लास बेस क्लास भी हो गई, अपना पेरेंट क्लास भी हो गई, और इसी के साथ साथ हम इसे सुपर क्लास भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही, इनकी मीनिंग एक ही है। तो इसी तरह हमारी जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है, जैसे कि इंजीनियर हमारी क्लास जो इनहेरिट कर रही है, तो इसे हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इसे हम सब क्लास भी कहते हैं, और इसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो हम अब क्या कर लेते हैं, हम इसके अंदर भी एक इनिट फंक्शन बना लेते हैं। लाइक हमने कह दिया डिफ एंड देन हमने कह दिया क्या, इनिट। और अब हम इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने कह दिया प्रिंट, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ क्या, मैं इसको कह देता हूँ क्या, लाइक चाइल्ड क्लास। हमने प्रिंट करवा दिया चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये हमारी चाइल्ड क्लास है। जिस तरह हमने अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कराया था, अपना पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन के अंदर पास कराया था क्या, पेरेंट क्लास, इसी तरह हमने हमारी जो सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसके इनिट के अंदर, इनिट मेथड के अंदर हमने क्या प्रिंट करवा लिया, चाइल्ड क्लास। अब आप अगर गौर करें तो इस जगह ये आपको एक वार्निंग दे रहा है। अगर आप इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने जो सुपर हमारी क्लास है, जो कि एम्प्लॉई है, उसका जो फंक्शन होता है इनिट फंक्शन, उससे भी कॉल करवाना पड़ता है। ये एक वार्निंग है। अगर आप ये नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं। लाइक मैं अगर इसे अभी भी रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, एक बजाय इस एम्प्लॉई के मैं क्या कर लेता हूँ, इंजीनियर को कॉल करवा देते हैं। हमारी जो इंजीनियर क्लास है उसका इंस्टेंस बना लेता हूँ। लाइक मैंने कह दिया eng, एंड हमने किसको यूज़ कर दिया, इंजीनियर को। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको पैरेंथेसिस पास कर दिए। और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, कुछ और प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके पेरेंट को इसको इनहेरिट तो करा, लेकिन हमने इसका सुपर क्लास के जो इनिट फंक्शन, जो कि जो हमारी एक क्लास को कॉल करने के लिए यूज़ होता है, हमने उसको तो कॉल करा ही नहीं इस क्लास के अंदर। अब अगर मैं इसे कह देता हूँ क्या, सुपर, ठीक है, डॉट इनिट, ठीक है, और इसके अंदर सुपर डॉट इनिट कॉल कर लेता हूँ, और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि इसके साथ साथ हमारा पेरेंट क्लास भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो सुपर डॉट इनिट करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेरेंट क्लास को भी कॉल करवा सकते हैं। तो हमने देखा कि क्योंकि जो पहले पेरेंट क्लास इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमने इसको बाद में इसको पहले कॉल करवाया, और प्रिंट हमने चाइल्ड क्लास बाद में करवाया। अगर हम यही इसको इस सुपर को इस चाइल्ड क्लास के प्रिंट के बाद लिखते तो क्या होता कि पहले चाइल्ड क्लास प्रिंट होता और फिर पेरेंट क्लास प्रिंट होता। तो अब एक तो कुछ तो बातें हुई है। अब मान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो हमारी इंजीनियर क्लास है ये चाइल्ड क्लास है, किसकी, हमारी इस एम्प्लॉय क्लास की। तो एक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हम जो हमारी पेरेंट क्लास है उसे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ कर सकें, और हमारी जो पेरेंट क्लास है वो डिस्टर्ब भी ना हो। तो अभी आपने अगर नोट किया हो तो हमने इस इंजीनियर क्लास का इंस्टेंस बनाया, और हमने प्रॉपर्टी अभी किसकी यूज़ की, पेरेंट क्लास की। क्योंकि जब हमने इसको सुपर डॉट इनिट को कॉल किया तो हमें क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो पेरेंट क्लास थी, एम्प्लॉय क्लास, वो एक्सेस हो गई। और हमने जब इसे सिंपली चलाया, जिस तरह हम सिंपली एम्प्लॉय क्लास को चला रहे थे, कॉल कर रहे थे, इंस्टेंस बना के रन कर रहे थे, तो हम पेरेंट क्लास हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा था इनिट फंक्शन की वजह से। इसी तरह हमने जब इसके इनिट को यहाँ सुपर डॉट इनिट को यहाँ भी कॉल किया तो हमने क्लास को तो कॉल नहीं किया, लेकिन बस हमने सुपर डॉट इनिट को जैसे ही फंक्शन को कॉल करा, सुपर क्लास के इनिट को, तो हमने पेरेंट क्लास उसके इनिट के अंदर जो कि डिफाइन था, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था, हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब सिर्फ यही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसके दूसरे मेथड्स को भी बगैर मतलब यहाँ पे हमें नेम भी, क्योंकि हमारा जो इंजीनियर है वो भी एक एम्प्लॉई है, तो हमारे एम्प्लॉई का, हमारे इंजीनियर का भी कोई नेम होगा और आईडी होगी। तो हम बजाय इसके इंजीनियर के अंदर दोबारा बनाएं नेम और आईडी का फंक्शन, हम इसी एम्प्लॉई के नेम और आईडी को यूज़ कर सकते हैं।
और वो भी इन यहाँ डिस्क्राइब किए बगैर, दोबारा मतलब टाइप किए बगैर। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, एम्प्लॉय इंजीनियर का एक इंस्टेंस बनाया था। अब आप अगर गौर करें, मैं इंजीनियर डॉट करके एंड इसके नेम को अब हमारे पास इंजीनियर डॉट नेम, हालांकि अगर आप इस क्लास के अंदर देखें, इंजीनियर क्लास के अंदर हमारे पास जो नेम है फंक्शन वो डिफाइन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सब क्लास है, इंजीनियर चाइल्ड क्लास है इस एम्प्लॉय की, तो ये इस नेम को और आईडी फंक्शन को और इस इनिट को सबको एक्सेस कर पा रही है। जिस तरह हमने यहाँ इनिट को एक्सेस कर लिया सुपर डॉट इनिट करके, इसी तरह हम इस सुपर डॉट इनिट करके हमने इसको एग्जीक्यूट किया इस इनिट फंक्शन को। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस डॉट और उस फंक्शन का नाम देकर हम क्या कर सकते हैं, उस पेरेंट क्लास वाले फंक्शन को भी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। जब ही तो आप देखें कि जब मैं इसको डॉट लगा के एक्सेस कर रहा हूँ तो ये आईडी और नेम जब ही तो मुझे दे रहा है, क्योंकि ये इन्हें आइडेंटिफाई कर रहा है। ये कह रहा है कि आप इस इंस्टेंस के अंदर भी हमारे पास नेम और आईडी अवेलेबल है। और यही तो हमारे पास यूजेजेस और फीचर्स होते हैं ऊप के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। मतलब ये कि हमने एक क्लास बनाई और उसके अंदर फंक्शंस बनाए, यहाँ प्रॉपर्टीज सेट की, तो हमने उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उस चाइल्ड क्लास को के अंदर इनहेरिट करवा लिया पेरेंट क्लास को। और हमें अब दोबारा उन फंक्शंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने इंजीनियर डॉट नेम यहाँ पे लिखा और इस बार हमने इंजीनियर डॉट करके एंड देन आईडी की। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप स्क्रीन पे क्या देखेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना मतलब आसान है मतलब इसमें काम करना। अब हमने क्या कर लिया, हमारा कितना मतलब जो वर्क था वो बच के, हमें नेम मेथड दोबारा नहीं बनाना पड़ा, हमें आईडी मेथड दोबारा नहीं बनाना पड़ा, हमने इसी को यूज़ किया। और यही तो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, मतलब हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल हो, हमें उसे दोबारा मतलब बार बार रिपीट ना करना पड़े, यही तो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसके अलावा एक और छोटी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने सुपर डॉट इनिट कॉल करा, इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, सुपर डॉट इनिट के बजाय यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसी क्लास का नेम देके भी इनिट को कॉल कर लेते हैं। लाइक हमने कह दिया एम्प्लॉय, क्योंकि हमारी पेरेंट क्लास एम्प्लॉय थी, एम्प्लॉय डॉट एंड देन उसको इनिट को कॉल करवा लेते हैं और यहाँ पे सेल्फ पास कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको रिकमेंड करता हूँ वो रिकमेंड करता हूँ इस सुपर डॉट इनिट करके, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है इससे एम्प्लॉय डॉट, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट सुपर डॉट इनिट करके ही इसे एक्सेस करना चाहिए। तो आई होप इनहेरिटेंस आपको समझ आई होगी, ये क्या होती है, इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।